हेलो गाइस, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ट्रेडिंग फैब डॉट इन के ऊपर। आज है 22 मई यानी फ्राइडे का दिन है और निफ्टी ने आज अच्छा बाउंस बैक किया है। 64 पॉइंट के बढ़त के साथ बंद हुआ। वही बैंक निफ्टी में 615 पॉइंट की तेजी देखने को मिली। हफ्ते का लास्ट दिन था और निफ्टी में एक तेजी का माहौल देखने को मिला, लेकिन अगर लार्जर टाइम फ्रेम में देखें तो रेंज को अभी तक तोड़ा नहीं है। जो हम लोग लास्ट 3-4 दिनों से बात कर रहे हैं, रेंज बाउंड ट्रेडिंग चल रही है, उसको अभी तक इसने ब्रेक नहीं किया है, भले ही यहाँ पर आज 64 पॉइंट का जंप देखने को मिल रहा हो। तो सबसे पहले ये 5 मिनट का चार्ट है निफ्टी का। आप देख सकते हैं ब्रेकआउट लेवल ब्रेक हुआ, फर्स्ट टारगेट सेकेंड टारगेट का लेवल हिट हुआ, ऊपर गया और जब जब ये नीचे आ रहा था तो सेकंड टारगेट के लेवल के पास इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की, लेकिन लास्ट का जो 1 घंटा था उसमें सपोर्ट टूट गया ये, और फिर से नीचे आकर ब्रेकआउट लेवल के पास इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की और सेकंड टारगेट के लेवल के पास आके ये क्लोज हुआ। तो जो लेवल्स हमने मार्क किए थे अच्छे से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हुए तो नज़र आए। अभी मंडे के लिए क्या लेवल्स बन सकते हैं वो देखेंगे, लेकिन वीक ख़त्म हो चुका है तो वीकली चार्ट में क्या बड़े टाइम फ्रेम में सिनारियो बन रहा है वो भी देखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि लॉन्गर टाइम फ्रेम में जो ट्रेंड चल रहा होता है वही ट्रेंड हमें शॉर्ट टर्म और मिड टर्म छोटे चार्ट फ्रेम्स में देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल कल जो न्यूज़ आ रही थी कि अभी भी यूएस और ईरान के बीच में कोई भी सॉल्व नहीं हुआ है, जो इशू चल रहा है यूरेनियम का इशू था, वो ईरान कह रहा है कि हम यूरेनियम नहीं देंगे, वो कंट्री में ही रहेगा। लेकिन अभी जो खबर आ रही है ये है कि यूएस और ईरान के बीच में जो डील है उसका ड्राफ्ट कुछ ही घंटों में यहाँ पर अनाउंस हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे ये खबरें आ रही है उसी प्रकार से मार्केट यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है। आप देख सकते हैं इन खबरों में कोई भी पोटेंशियल नहीं है, मार्केट ट्रेंड नहीं दिखा रहा है। तो यानी कि ये जो भी निगेटिव पॉजिटिव खबरें बार बार दिखाई जा रही है उसके ऊपर मार्केट ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ गैप अप गैप डाउन ओपन हो जाता है और वो सस्टेन नहीं होता, ट्रेंड नहीं चल पाती। तो यहाँ पर जब तक ये पिक्चर क्लियर नहीं होगा तब तक इस तरह का ही माहौल हमें देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले चलते हैं निफ्टी के वीकली चार्ट के ऊपर, क्योंकि वीक ख़त्म हो चुका है। तो इस वीक का अगर कैंडल हम देखें तो ये ग्रीन कैंडल इस वीक का बना है, यानी यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ पर ये क्लोज हुआ, यहाँ उसका हाई था और यहाँ उसका लो था। तो ये कैंडल देख सकते हैं, इसका हाई लो प्रीवियस वीक के हाई और लो के बीच में ही है, यानी यहाँ पर इनसाइड बार ट्रेडिंग हुआ है। प्रीवियस वीक का हाई तोड़ा नहीं, ना ही लो तोड़ा, यानी कंफ्यूज पैटर्न इस वीक में हमें देखने को मिला। हमने देखा है कि किस तरह से गैप अप गैप डाउन ओपन हुआ लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया और फिर से रिकवरी आई, या फिर गैप अप ओपन हुआ तो जो बढ़त इसने बनाई थी वो फिर से गंवा दी। तो इस तरह का एक वोलेटाइल मार्केट इस वीक में हमें देखने को मिला। अभी यहाँ पर ये जो ट्रेंड चल रहा है, अभी इसने 100 ईएमए के ऊपर 20 और 50 ने निगेटिव क्रॉस ओवर दिया है। तो यहाँ पर ये कन्फ्यूजन वाला पैटर्न है। अभी यहाँ पर कम्प्लीटली डाउन ट्रेंड का भी पैटर्न नहीं है, ना ही अप ट्रेंड का पैटर्न है, ठीक है। लेकिन तीनों मूविंग एवरेजेस के नीचे निफ्टी इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। और अभी ऊपर जाते वक्त अगर कोई भी अप ट्रेंड आना है तो यहाँ पर 3 मेजर हर्डल्स है, रेजिस्टेंस है, 100 ईएमए, 20 ईएमए और 50 ईएमए। इन तीनों को पार करना होगा, यानी 24,500 550 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो ही यहाँ से ट्रेंड देखने को मिल सकती है। अदरवाइज जो अभी 2-3 वीक से यहाँ पर चल रहा है लोअर हाई लोअर लो का पैटर्न, वही यहाँ पर अभी कंटिन्यू है। और ये जो डाउन ट्रेंड का पैटर्न है लोअर हाई लोअर लो का, ये अगर कंटिन्यू रहता है तो यहाँ पर डाउन ट्रेंड ही हमें देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल ये वीकली चार्ट का सिनारियो है। मंथली चार्ट में भी अगर देखें, क्योंकि अभी लास्ट वीक बचा है इस महीने का और ये इस महीने का कैंडल है मई का, मई अप्रैल का, ये दोनों महीने का ये जो कैंडल है इसने प्रीवियस महीने का ये जो कैंडल है यानी मार्च का हाई और लो अभी तक टूटा नहीं है। मार्च के हाई और लो के बीच में ही अभी तक ये चल रहा है। तो मार्च का जो ट्रेंड चल रहा था डाउन ट्रेंड का, ये बड़ी सी रेड कैंडल है, तो इसका अभी भी इम्पैक्ट यहाँ पर है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो अभी भी यहाँ पर डाउन ट्रेंड ही है। डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड कब होगा, जब हायर हाई हायर लो का पैटर्न बनेगा, तब हम कह सकते हैं कि यहाँ से अप ट्रेंड का पैटर्न बनना शुरू हुआ है। लेकिन अभी भी यहाँ पर लोअर हाई लोअर लो का पैटर्न चालू है। तो फिलहाल ये जो रेड कैंडल बनी है
इसके ऊपर जाने के लिए ये जो पिंक लाइन का 20 EMA का मूविंग एवरेज है, ये ब्रेक होना ज़रूरी है। आप देख सकते हैं लास्ट महीने में भी यहाँ पर ही इसने रेजिस्टेंस फेस किया, इस महीने में भी ये यहीं पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो इस लेवल को पार करना ज़रूरी है। मंथली चार्ट में तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से उम्मीद बढ़ जाएगी कि अप ट्रेंड आ सकता है। अदरवाइज जो डाउन ट्रेंड चल रहा है उसी में ही हमें निफ्टी आगे भी ट्रेंड होता हुआ देखने को मिल सकता है। मंथली और वीकली चार्ट हो गया, अभी डेली चार्ट पर चलते हैं। डेली चार्ट में यहाँ पर डाउन ट्रेंड का ही पैटर्न बना हुआ है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों भी डिसेंडिंग ऑर्डर्स में, और उसके नीचे निफ्टी इंडेक्स ट्रेड हो रहा है। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं, ये जो कैंडल बनी थी 12 मई का, उसका हाई और लो आज भी ब्रेक नहीं हुआ। आप देख सकते हैं इसके हाई को आज पेनेट्रेट किया, ऊपर गया निफ्टी, लेकिन फिर से नीचे आकर इसके हाई के नीचे ही आकर ये क्लोज हुआ। यानी 12 मई का ये जो रेड कैंडल बना हुआ है, इसी के रेंज में आज भी निफ्टी इंडेक्स लगातार 8वें दिन यहाँ पर ट्रेंड होता हुआ देखने को मिला है। इसीलिए ज़्यादा निफ्टी में वन साइड ट्रेंड नहीं दिखाई दे रहा है। जब तक ये रेंज टूटेगा नहीं, हमें निफ्टी में इसी तरह का वोलेटाइल सेशन देखने को मिल सकता है। अभी मंडे के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स बन सकते हैं, इसके लिए इस 1 आवर के चार्ट को हम एनालिसिस करेंगे। 1 आवर का चार्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिर से ये जस्ट 100 EMA को क्रॉस कर दिया था, लेकिन एंड ऑफ द डे 100 EMA के नीचे आकर ये क्लोज हुआ है। तो मंडे के लिए हमारा ब्रेकआउट लेवल इस 100 EMA के जस्ट ऊपर होगा, यानी अराउंड 23,803, ये हमारा ब्रेकआउट लेवल बन सकता है। फर्स्ट टारगेट का लेवल तभी होगा अराउंड 23,834 का। सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 23,868 का। टुवर्ड साउथ की तरफ आता है तो ये दोनों मूविंग एवरेजेस ब्लू और पिंक 20 और 50 EMA, ये दोनों सपोर्ट का काम कर सकते हैं। तो इन दोनों के नीचे हमारा ब्रेकडाउन लेवल बन सकता है 23,684 का। फर्स्ट टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 23,663 का, और सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 23,636 का। तो ये है निफ्टी के लेवल्स। अभी बैंक निफ्टी पर चलते हैं। आपके लिए एक ज़बरदस्त ऑफर है हमारे यहाँ पर, tradingfab.in हमारी वेबसाइट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपस्टॉक्स, फैपेसा या फिर एंजल वन, इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर आईडी के अंडर, यानी यहाँ से अगर आप ओपन करते हैं तो आपको हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है वो फ्री में मिल सकता है, एब्सोल्युटली फ्री में। तो अकाउंट ओपन होने के बाद आपको हमें इस नंबर पे कॉल करना है ताकि हम आपका क्लाइंट आईडी कंफर्म कर सके। चलते हैं फिर से बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। 5 मिनट का आज का अगर चार्ट देखें बैंक निफ्टी का, तो जो लेवल्स हमने मार्क किए थे, ब्रेकआउट लेवल सुबह ही 5 मिनट के कैंडल में ब्रेक हुआ, फर्स्ट टारगेट सेकेंड टारगेट का लेवल हिट हुआ, और जैसे ही बड़ी सी कैंडल ने सेकेंड टारगेट के लेवल को भी ब्रेक कर दिया, और भी तेज़ी हमें बैंक निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिली। तो अभी मंडे के लिए क्या लेवल्स बन सकते हैं, इसके लिए चलते हैं बैंक निफ्टी के 1 आवर के चार्ट के ऊपर। ये रहा 1 आवर का चार्ट। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप 100 EMA के पास आकर इसने रेजिस्टेंस फेस किया है। कंटिन्यू 4 घंटा इस 100 EMA के लेवल को इसने पेनेट्रेट किया है। तो मंडे के लिए हमारा जो ब्रेकआउट लेवल बन सकता है इस लेवल के जस्ट ऊपर होगा, यानी 54 टू 51, ये हमारा ब्रेकआउट लेवल बन सकता है। फर्स्ट टारगेट का लेवल तभी होगा अराउंड 54,351 का, और सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 54,445 का। टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो आज का जो लोएस्ट क्लोजिंग लेवल है 1 आवर के चार्ट का, यानी अराउंड 53,958, ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल बन सकता है। फर्स्ट टारगेट का लेवल तभी होगा 53,879 का, और सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 53,787 का। तो यह है निफ्टी बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स मंडे के लिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully.